देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने एक पक्ष का सुना है जिसने कंप्लेंट की है, उन्होंने शायद कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने अपनी बात रखी है। अभी हमारा पक्ष, हम यूनुस शेख से बात कर रहे हैं और वो बड़े पॉजिटिव है, ऐसा कुछ होना नहीं है। ये एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है कि अगर कोई जीतता है तो उसके पीछे लोग इस तरीके के यानी बदमाशी और शरारत करते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं और उसका प्रोसेस चलता है। तो कोई प्रोसेस में एक पार्ट अभी पूरा हुआ है, उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अभी हमारा पक्ष हमारा पार्ट रखने वाला है। हम तहसीलदार को, हम न्यायालय तक भी जाने वाले हैं जो भी यूनुस भाई के साथ है, और उसके बाद हम आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल्स देंगे। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है तब से यूनिस शेख भी और सहर शेख दोनों भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उनसे हम लोग ने कई बार हम लोग ने जाके उनसे प्रयास किया कि उनसे बातचीत करने का, लेकिन वो लोग बात ही नहीं कर रहे, इस बारे में कुछ खुलासा नहीं कर रहे। क्या बात है? देखिए, मैं पार्टी का गठ नेता हूँ यहाँ पर। हम लोगों के पक्ष की जिम्मेदारी मुझ पे है। मैं महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी हूँ MIM पक्ष का। अगर मैं आपको उनके बिहाफ पे आंसर कर रहा हूँ कि उनसे मेरी बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी नहीं मिलने का रीज़न है कि उनके घर में कुछ यानी ट्रेजेडी हुई है, किसी का देहांत वगैरह हुआ है, तो वो उसमें मशरूफ़ है, इस वजह से नहीं हो रहा। और एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात है कि वो हम कर लेंगे, यूनुस भाई और शहर कर लेंगे, तो उसके डेफिनेटली हम लोग वापस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और पूरे लोगों को हम लोग जो सच है वो बताएंगे। एक बात ऐसी भी है कि जब ये सुनवाई चल रही थी उस दिन पहली सुनवाई में सिर्फ यूनिस शेख वहाँ पर हाजिर थे, उसके बाद की सुनवाई में वो हाजिर नहीं थे। उनकी तरफ से वकील वहाँ पर आए थे, उन्होंने उनका पक्ष रखा। तो क्या उन्होंने वहाँ पर रहना चाहिए था, क्योंकि वो गैर हाजिर थे वहाँ पर और बीमार थे ऐसा कहा था। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि अभी तहसीलदार ने एक बार ऑर्डर देने के बाद ये ऑर्डर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, ऐसे भी कहा है। देखिए, वो सब लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बातें हैं। अभी हम यहाँ पर हर चीज़ खोल कर नहीं बता सकते, हम करेंगे। मैंने आपको पहले जैसा कहा कि यानी एक लीगल पार्ट होता है और उसके हम तैयारी में लगे हुए हैं। और जो जो आपने कहा कि यूनुस भाई पहले मौजूद थे और नहीं मौजूद थे, देखो इतनी डिटेल्स तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जो सामने के पक्ष ने ली है। खैर, वो रह नहीं रहे। उनके बिहाफ जब मौजूद, उनके बिहाफ पे जब एडवोकेट्स मौजूद होते तो वही हमारे यानी हमारे जगह रिप्रेजेंट करते, तो हमारे एडवोकेट्स मौजूद थे वहाँ पर। और जो भी आदेश हुआ है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसको चैलेंज करने का हर किसी को पूरा राइट्स है। एक तरफा आदेश लगता है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अभी फ़िलहाल देखिए, उनके फैमिली में कोई कज़िन की किसी की डेथ हुई है, इस वजह से वो वहाँ बॉम्बे की तरफ कहीं है, इसलिए यहाँ मौजूद नहीं है। ये मैटर जो है, ये पूरा मैटर पिछले कई कई महीनों से चल रहा था। तो दौरान जब भी फाइनल ऑर्डर आया था जब 25 मार्च को, उसके बाद क्या मूवमेंट हुई आपकी? उनसे कुछ बात हुई, इसके ऊपर कुछ बैठक हुई, बातचीत हुई कुछ? देखिए, हमारी लीगल टीम इस पे काम कर रही है और हम इसका जो है, इसके खिलाफ जो भी हमें एक्शन लेना है हम वो ले रहे हैं। ऑर्डर अभी तहसीलदार से जो आया है वो ऑर्डर आया है, उस पर कोई फाइनल ऑर्डर, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। वो उसके आगे भी आने हमारे पास बहुत से रास्ते, हम सेशन जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब न्यायालय देगा, जो भी फाइनल ऑर्डर होगा तब माना जाएगा। जब तक हमारे पास जो रास्ते, तो हम पूरे कोशिश करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी एडवोकेट्स की टीम है, उस पर काम कर रही है। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि 1 से 2 दिन का वक्त दीजिए, हम 2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कंप्लेनेंट है वो भी इलेक्शन में खड़ी थी अजीत पवार कांग्रेस पार्टी से, जानबूझ के या फिर ये कोई पॉलिटिकल मसला क्रिएट किया गया? जी देखिए, ये पॉलिटिकल मसला ही है। ये हर बार होता है और हर जगह होता है। जब कोई जीतता है और अच्छे वोट से जीतता है, लोगों की पसंद से जीतता है, तो उसके पीछे इस तरीके के यानी कराया जाता है। और ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, तो इसको मैं यानी इतना वो नहीं कहूँगा। उन्होंने की, अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो करे। हम अपनी कोशिश करेंगे, हम जो सच है आवाम के बीच में लाएंगे, हम सच आवाम को बताएंगे, हम न्यायालय को बताएंगे और वहाँ से हमको पूरी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के पास जब तरह डॉक्यूमेंट रखे गए थे, उसका हम कुछ भी डॉक्यूमेंट को रद्द किया गया नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट रद्द करने की मांग की जाती है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो मामला सामने आ रहा है, क्या लगता है इलेक्शन कमिश्नर को जो सबमिट किया था वो भी झूठे ऐसा कहा जा रहा है? देखिए कि अगर ऐसा कुछ झूठा सब, एक मिनट रुको, तो इसको ही जोड़ के आगे सवाल है। जो कंप्लेंट था, उसने कंप्लेंट किया, उसके बाद फिर तहसीलदार का रिपोर्ट आया, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी झूठे हैं। वो 21 अप्रैल 2011 का उनका कास्ट सर्टिफिकेट है और वो यहाँ के नहीं है, वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के। तो ये सब जो सामने आया, जो रिपोर्ट में तहसीलदार ने लिखा है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है। यूनुस भाई के साथ उतनी डिटेल्स में हमारी बात नहीं है, लेकिन यूनुस भाई बहुत श्योर है कि उनके कोई डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पूरे यानी करेक्ट है और लीगल है, और वही उन्होंने सबमिट की थी एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। जब उन लोगों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया था तो उन्होंने लीगल सबमिट किया था और उसी के आधार पे वो नॉमिनेट भी हुए, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करे और जीत के भी आए।
हम न्यायालय में वो सब प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह ताला और आप सच सामने आएगा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।